तो अब दोस्तों हम लोग अपना आज का जो सुबह का मैंने वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दिया था उसका थोड़ा कंटिन्यूशन कर लेते हैं। उसमें बहुत सारी बातें हमारी रह गई थी। आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देना ज़रूरी था, वो हमने शेयर कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ लेवल्स बताने बाकी रह गए थे क्योंकि आज का जो मार्केट का ये थोड़ा सा करेक्शन आया है, जो कि स्वाभाविक है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हमको जब हम मार्केट में काम करते हैं तो हमको हमारे वो लेवल्स मालूम होने चाहिए कि हमको कहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं हम, वो स्टॉप लॉस को लगा के चलना होता है। वो एरिया जहाँ हमको दिक्कत थोड़ी हो सकती है उसको हमको समझना ज़रूरी है। तो वो आपसे शेयर करना भूल गया था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ वापस से। दूसरी बात ये, उस वीडियो में मैंने आपसे जो भी बातें की थी वो थोड़ा काफ़ी हद तक कॉशन वाला बात था कि जिसमें एक बात था कि जो मार्केट में जो चल रहा है, रशिया वाला जो कहानी चल रही है, उसमें जिस तरह का एक डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा अभी तक हमको होते हुए दिखा नहीं। तो हमको ये भी थोड़ा सा वॉचफुल होकर देखना है और उस चक्कर में वॉलेटिलिटी बाजार में थोड़ी मेंटेन हो सकती है, वो रह सकती है, उसकी चांसेस पूरे हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी होना एक अलग बात है, लेकिन हमारा व्यू का चेंज होना एक अलग बात है। तो क्या हमारा व्यू में कोई चेंजेस आ रहा है, हमको ये समझना है। लेकिन मेरे को लगता है कि अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि हमारे व्यूज इतने जल्दी बदलते नहीं हैं और हमारे को कोई ठोस रीजन चाहिए होता है अपना व्यूज को बदलने के लिए। फिलहाल इस समय बाजार में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो हमको ये इशारा करे कि हमको हमारे व्यू को बदल सोच, जो हमारी सोच चल रही है, जो हमें थ्योरी लेके चल रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। फिलहाल ऐसा अभी तक तो नजर नहीं आया और आप भी समझ चुके हैं कि ये कितना ही कुछ कहानी वानी हो जाए, जल्दी से कुछ गड़बड़ तो होना नहीं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये है, उस वीडियो में जो मैंने बात की थी वो थी आम सोच हम लोगों की जैसे होती है। लेकिन मार्केट जो कि बहुत डायनामिक है, जिसकी विजडम हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत शार्प है, उनका भी तो कुछ सोचना है। आज ऐसी थोड़ी ना बाजार जो है इस भाव में आके खड़े हैं जहाँ पर अभी हम हैं। 10 दिन पहले इतना खराब माहौल था, चारों तरफ सारे गड़बड़ न्यूज़ थे, उसके बाद भी हमारा बाजार ऊपर खींच के ले आया। हम लोग इंतजार कर रहे थे फेड मीटिंग की, तो फेड का भी रिजल्ट आ गया, तो उसकी चर्चा करना मैं भूल गया था पिछले वीडियो में। फेड मीटिंग में क्या हुआ आपने देखा, सारी हॉकिश बातें थी, कोई भी बातें, एक भी उन्होंने पॉजिटिव बातें नहीं करी। इंटरेस्ट बढ़ाना था, बढ़ा दिया। साथ में बोल दिया कि हम 6-7 बार और बढ़ाएंगे इस साल में, ये भी उन्होंने कह दिया। इन्फ्लेशन में ये है, कहानी है, बहुत सारी उसने एक बातें छेड़ के चले गए। तो वो सारी की सारी बातें कोई भी हमारे को पॉजिटिव तो बोले नहीं। क्या उसका हमारा बाजार गिरा? नहीं गिरा ना। हमारा क्या, हमारा हो चाहे वर्ल्ड का हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा चार्ट दिखाया था, सब बाजार ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो भाई बाजार का भी तो कुछ सोचना है ना। तो बाजार का सोचना हमेशा तरीका हमसे अलग रहता है। हम लोग जीते हैं अभी के करंट इवेंट में, क्या कहानीबाजी चल रही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा न्यूज़ से, नॉइज से दूर रहो। न्यूज़ को देखना खराबी नहीं है, लेकिन उस न्यूज़ के अंदर मेरे मतलब की क्या है वो हमको निकालना आना चाहिए। तो फिलहाल जो जो मेरे को जो लगता है रेलिवेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम जिस जगह पर खड़े हैं, जिस सिचुएशन पर है, वहाँ अभी तक बाजार में तो कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ ही नहीं रहा है। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में, आज सुबह का नहीं, इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे कह दिया था कि हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अब अपनी पोजीशन को हम कैरी ना करें। हालांकि ये बात जरूर है कि अभी वो समय नहीं आया कि हम लोग बहुत एग्रेसिव हो जाए। हम लोग अपने सौदे को कंट्रोल में रखें, स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्टली फॉलो करें और टारगेट्स को हम लोग बीच में लाते हैं, ले कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें बड़े टारगेट है उसको राइड करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। अब हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हमारा निफ्टी का हर बीतते हुए दिन के साथ में वो भी चेंज हो रहा है। अब वो हमारा बढ़ करके आ गया है 17,100, हमारा पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा हमारा बन जाएगा 16,950 से 17,000 के बीच में, और किसी कारण से और उसमें खराब होता है तो 16,800 के आसपास का समय। तो मैं एक बार आपको चार्ट में ले चलता हूँ तो आपको आइडिया करा देता हूँ। ये अपना चार्ट है, बहुत अच्छा है। देखो निफ्टी है, हम जिस तरह बात करके गए थे, ये अपना काम ठीक से कर ही रहा है। 5 मिनट का चार्ट देख ले, अभी तक वहीं पर है, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। ये छुट, मैं इसको 15 मिनट एक बार कर देता हूँ। तो ये जितने जो एरिया बने हैं, अब ये जैसे अपना जो टॉप लगा था यहाँ पर, ये है 16,940।
सबसे पहला हमारा ये वाला है, ये हमारा है 16,985 या इसका हाई था वही है 16,985 समझ लेते हैं, तो 17,000 पकड़ लेते हैं। तो 17,000 हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा हमारे लिए जो है हम लोग को देखना है जो भी यहाँ पे बनते जा रहे हैं, अब ये हमारा लास्ट ये है 16,750। हालांकि इसको आना यहाँ तक भी नहीं है, मैं बता दूं ये अपना इसके नीचे नहीं आएगा, 16,850 नहीं आएगा, खराब शब्द है लेकिन आना नहीं चाहिए जिस तरह का माहौल इसने अभी क्रिएट किया है। लेकिन ये ऊपर नीचे तो करना जरूरी है, नहीं तो बाजार भारी हो जाएंगे और वो चाल ऊपर नहीं ले पाएगा। इसलिए हर करेक्शन मार्केट के अंदर अच्छा होता है, इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ और हम लोग को इस बात को समझ के चलना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मोटा मोटी बात इतना ही है दोस्तों। हम लोग जो एक बात करते हुए एक चल रहे हैं अपना व्यू बना करके काफ़ी समय से, करीब 6 महीने से, और वैसा ही सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, और हम लोग साथ में इसको इस पूरे सफ़र को हम लोग साथ में इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाजार में काम किया जाता है दोस्तों। तो यही है, तो बेमतलब का हमको बाहर के जो खबर वबर चल रहे होते हैं उसमें हमको सिर्फ वही पॉइंट्स को हमको समझना चाहिए जो हमारे इस मार्केट के लिए रेलेवेंस है। ऐसा नहीं है कि उन खबरों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब हम इस बाजार में काम कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा फोकस होना पड़ता है इस बाजार के संदर्भ में, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपको जो है हमेशा कह पाता हूँ किसी भी बारे में, चाहे हम लोगों ने आपने नोटिस किया होगा जब मार्केट कभी लो लगा था तो आप भी साक्षी हो इसके अंदर कि ये वो वाला पॉइंट था जो सबसे पहले शायद हम लोगों को आइडिया लगा था कि यहाँ हमारा लो लग गया है। और मैंने आपको उस दिन फ्रंट पेज के ऊपर मैंने डाल भी दिया था कि बाजार का काम हो गया है, अब आप सवार हो सकते हो, छोटे मोटे पोजीशन लेके आराम से काम शुरू कर सकते हो। इसी तरह से हम लोगों ने कोविड के टाइम पे बात किया था, फिर हम लोगों ने एक मोटा मोटी अक्टूबर के मंथ, अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने आइडिया बनाया था, व्यू बनाया था कि अब ये वो जगह आ गया जहाँ बाजार को अटकना चाहिए, अटकना बनता है और इसको यहाँ से करेक्शन करना चाहिए, जो करीब 10-12% तक करेक्शन जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि 8-9% से ज़्यादा होगा नहीं, परंतु उसने 10-12% कर ही दिया फाइनली। और समय का भी हम लोगों ने आइडिया किया था, करीब करीब मिडिल ऑफ मार्च यानी 10-15 मार्च के आसपास ये करेक्शन कंप्लीट करके हमको इंडिकेशन कर दिया कि कंप्लीट हो गया है। कंप्लीशन तो पहले ही हो जाता है लेकिन उसका कंफर्मेशन भी चाहिए होता है। तो हमारे को लगभग फर्स्ट वीक में हमारा कंफर्मेशन आ गया था और हमको जो है 10 मार्च को जो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट आए थे वो उसके बाद की जो चाल था वो सब हमको कंफर्मेशन दे दिया था। तो सारे खराब सिनेरियो चारों तरफ होने के बाद भी यदि बाजार ठीक चलता है तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता है कि हम इस चीज़ को सोचें कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो बाजार जिस दिन बोलेगा, आपको मैं हमेशा कहता हूँ हमको 1 मिनट लगेगा बदलने में, मैं भी बदलूंगा, आपको बताएंगे आपको भी बदलना है। बस हमको करना क्या है, जब तक हमको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तब तक हमको हमारा जो ट्रेड लेते हैं उसको थोड़ा सा हमको कंट्रोल करके चलना, और तो कुछ नहीं। स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस का आपको मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, आपको सब अब तक आइडिया लग ही चुका होगा स्टॉप लॉस कैसे हमको मेंटेन करना है। टारगेट्स को हमको जैसा आता है हमको लेते रहना है, क्योंकि कोई भी चीज़ का स्ट्रेच ज़्यादा हो जाएगा तो उसको थोड़े बहुत करेक्शन बनेंगे। और जिसमें जैसा कि आपको मैंने व्यू शेयर किया कि बड़े बड़े चाल अब मिलेंगे, तो जब बड़ा चाल मिलेगा तो आप उसको पोजीशन कैरी कर भी सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए और क्वांटिटी हमेशा कंट्रोल में रखें। छोटी क्वांटिटी होने से क्या होता है ना, आपको एमटीएम में तकलीफ नहीं होती। अब जो इन्वेस्टर्स है वो तो पैसा पूरा लगा के बैठे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ट्रेडर को तो डेली का जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उसका डिफरेंस का पैसा उसको देना होता है, तो वो उसके मैनेजेबल लिमिट्स के अंदर होने चाहिए, तभी वो ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये अब आप लोगों ने और भी देखा है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स, जो हमारे दोस्त है, यदि उन्होंने अपना माल काट लिया होता है एक बार तो उनको लालच आ रहा होगा कि शायद हमारे को जो है नीचे भाव में मिले। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में कोई फ़ोन आ जाता है तो मुझे ब्रेक देना पड़ता है, तो थोड़ा सा हमारा कन्वर्सेशन में भी ब्रेक लग जाता है। तो मोटा मोटी आपको एक चीज़ समझना है, टेक्निकल एनालिसिस से हमको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो हमको मालूम चल जाता है कि मार्केट क्या करना चाह रही है, बस हमको उसको रीड करना आना चाहिए। जनरल टेक्निकल एनालिसिस सबको सबको मालूम है, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है, और मेरे हिसाब से आप सबको भी एक टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कोर्स करना चाहिए, तो उसमें आप मेरी बातों को और अच्छे से समझ पाएंगे।
जब मैं आपको चार्ट्स में लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ, यदि आपका थोड़ा समझा बुझा हो तो आपको आसान हो जाएगा और आपके अंदर एक तो कन्विक्शन आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। तो ये आना बहुत जरूरी है। कुछ मित्रों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में छोटा सा कोई क्लास लेने के लिए। मैं कोशिश करूंगा, इस वीक तो बिल्कुल संभव नहीं होगा, लेकिन सामने वीक मैं कोशिश करूंगा कि करूं। और साथ में मैं ट्राई करूंगा कि एक छोटा सा मैं एक कम्प्रिहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक जो नॉलेज है उसका एक कोर्स बना दूं, जो मैं मेरे तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। यूट्यूब के ऊपर में दुनिया भर के पड़े हुए हैं टेक्निकल एनालिसिस, आप किसी को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ में देखना चाहते हैं तो मैं बना के एक बनाऊंगा वीडियो, उसको भी मैं आपको शेयर करूंगा। उसका छोटा सा मैं कोर्स डिजाइन करूंगा जरूर। तो वो टेक्निकल एनालिसिस जो मेरा व्यू पॉइंट है उस हिसाब से मैं उसमें कवर करने का प्रयास करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में भी क्या होता है, ये वही जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारा प्राइमरी एजुकेशन होता है, फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, जैसे होता है। इसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो इसीलिए कम से कम हमको क्लास 10 तक की तो नॉलेज हमको हो जानी चाहिए। यदि उतना भी हमको नॉलेज आ जाता है तो बहुत अच्छा है, आसान हो जाता है। मैं भी जब टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया था, सबको, मेरे दोस्तों को लगता है कि कोविड के दौरान मैंने जो है ये ज्ञान हासिल किया, तो ऐसा नहीं है। मैं टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी कर रहा हूँ 2017-18 से मैं स्टार्ट किया था इसका ऊपर अपना अध्ययन करना। जो भी हमारे गुरु हुआ करते थे, तो मैं एक से नहीं, मैं भी ऐसे नौसिखिया था, तो कहीं ना कहीं जाके नेट पे सर्च करता, किसी न किसी को ढूंढता। तो दो एक गुरुओं ने हमको बहुत क्लियरली मेरे को कहा था कि ये कोर्स करने के बाद में आप कम से कम 6 महीना इसको जरूर देना, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब जा करके ये आपके रियल में काम आएगा। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मेरे को लगा यार कोर्स कर लिया, सब कुछ मालूम चल गया, पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, और काम हो गया। और मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन मेरे वो एज नहीं मिल सका जो जिसकी वो बातें उस समय किया करते थे। इसका मेरे को एहसास हुआ जब मैं फ्री बैठा था कोविड के दौरान। तब मैंने अपना डीप स्टडी में गया। तब मुझे, मेरे पास चॉइस नहीं था, तो मैं घर से बाहर निकल नहीं सकता था, तो मैंने प्रैक्टिस भी करना शुरू किया। उस समय मुझे मालूम चला कि जो मुझे सिखाया गया था कि प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसे मास्टर ब्लास्टर को भी रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो हमको करना पड़ता है, करना चाहिए। मेरे को कितना ही आ जाए, फिर भी मेरे को रोज के 150 चार्ट देखने चाहिए। अब ये वही बात होगी, कोई बोलेगा इतना टाइम तो नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, मत दो, क्या दिक्कत है। लेकिन जिनका इंटरेस्ट है, जिनको रियली में कुछ बड़ा करना है शेयर मार्केट में, और जिनको इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह लेना है, जहां वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली अच्छा पैसा कमा सकता है। मैंने यूट्यूब में एक वीडियो भी बना के दिया है। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि वाई शेयर मार्केट इज द बेस्ट बिजनेस। उसमें किस रीजन 21 रीजन मैंने स्टेट किया उसके अंदर, और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है आप जब उसको देखोगे, एक भी रीजन को आप उसमें उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और सबसे आप सहमत होंगे। जब इतने सारे अच्छे हमको फायदे हैं, तो मैं क्यों नहीं इसको एक बिजनेस की तरह ले सकता। तो कोई भी व्यापार हम करते हैं तो हम पहले इसको खड़ा करते हैं, फिर बाद में उसको बड़ा करते हैं। ये नियम है हर व्यापार का। तो यहाँ भी छोटे कैपिटल से शुरू करिए, धीरे धीरे काम करिए, कॉन्फिडेंस गेन करिए। जो हम सोच रहे वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको पहले महसूस करें, उसका फील ले हम लोग जो है, तब हम उसको और स्केल अप कर देंगे। हमारे को तो बहुत आसान, हम यहाँ पे कभी भी अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज लेना चाहिए, नंबर वन। उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए बराबर, रोज। जो आपका मन करे, कोई भी स्टॉक का हो चाहे इंडेक्स का हो, चार्ट खोल के जरूर देखे, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखे। 15 मिनट का देखे, आधे घंटे का देखे, 1 घंटे का देखे, 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का, इस तरह से देखे। तो आपको धीरे धीरे आप चार्ट्स के साथ में क्या होगा ना, आपका इंटरनल जो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो उससे मैच करने लगेगा। तब आप उसकी भाषा को समझ पाएंगे, उसकी डीएनए को समझ सकेंगे, उसके मूवमेंट की। और आपको बहुत बड़ा इसके अंदर में एक एनालिसिस के अंदर आपका अंदर बहुत बड़ा आपका एज आ जाएगा। आज आप लोगों को लगता है मेरा जो मैं व्यू शेयर करता हूँ आप लोगों को काफी अच्छा लगता है, मुझे आपके मैसेजेस से मालूम चलता है, आपके फोन कॉल से मालूम चलता है। हालांकि मैं फोन कॉल बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ, फिर भी जब मेरे दोस्तों का जो जुड़े हुए किसी किसी का आ ही जाता है,
तो उस सब के बातों से मेरे को एक ही चीज समझ में आता है कि दे आर वेरी हैप्पी। हम जिस तरह की आपसे व्यू शेयर करते हैं, जिस तरह के एनालिसिस करके शेयर करते हैं, आप बहुत खुश हैं और आप भी वैसा करना चाहते हैं, खूब आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपना थोड़ा सा अंदर उसको झोंकना पड़ेगा अपने आप को, तब आप उसको ले पाएंगे। और मेरी दिल से इच्छा है कि आप सब इसको इतना अच्छे से अपने अंदर ग्रहण कर लें कि आपको मेरी जरूरत नहीं पड़े या किसी और की जरूरत नहीं पड़े, और आप अपने आप अपना काम अच्छा कर पाएंगे। तो ये है। अब हम आते हैं बाजार के पर वापस से। बाजार में पिछले 1 साल में आपने देखा है एक भी अच्छा न्यूज नहीं, सारे एक से गड़बड़ न्यूज आते गए हैं। तो बाजार तो कोई ऐसा है नहीं बेवकूफ है जो इतना बड़ा पैसा लगा रहा है। आज इतने बड़े जहाज जहाँ पे अरबों खरबों रुपए लगे हुए हैं, वहाँ हमारे छोटे से रुपए की क्या अहमियत क्या है बताइए। ये वही बात हो गई ना, एक छोटा सा तिनका भर का भी कील नहीं है हमारा पैसा उस इतने बड़े जहाज में, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चिंता तो उनको है जिनका इतना बड़ा पैसा लगा। तो हमको इसीलिए सोचना चाहिए उनके तरीके से। हमको इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए कि मैं खुद का सोच करके करूं। उसमें कोई आने जाने नहीं है, कोई बहुत बड़ी शाबाशी नहीं है। एंड ऑफ द जो रिजल्ट हम जिसको बोलते हैं, एंड रिजल्ट ये होता है कि हम जो कर रहे हैं हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। और ये तभी होता है जब हमारा सोचने का तरीका जो है बहुत रिफाइंड हो जाए। जब तक वो नहीं होता तब तक के लिए हमको जो स्मार्ट मनी है, जो बड़ा पैसा है, जिस तरह से काम करता है, हमको उसकी तरह सोचना चाहिए। हमको कोशिश करना चाहिए इस चीज को डी कोड करने का कि वो क्या करना चाह रही है, और उसी को हम कर लेंगे ना तो ये बहुत सिंपल आसान तरीका है, इसी से ही हम बहुत कुछ करते निकल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें। बाजार में जिस तरह का भी खबर चल रहा है, कोई बोल रहा है कि ये जो इतना शार्प अपमूव आया है ये एक बाउंस बैक है। ठीक है भाई, जिसको बोलना है बोलने दो। जिस दिन लगेगा बाउंस बैक का हम भी मान लेंगे भाई। दूसरे लोगों का कहना है कि बाजार में वो दम नहीं है, कुछ कंफर्मेशन आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, तब हम उसमें पोजिशन बनाएंगे। जिस दिन दोस्तों क्लैरिटी कंफर्मेशन आ जाती है ना, उस दिन भाव भी 25-25-30 ऊपर होते हैं। बात समझे नहीं समझे। तो हमको हमेशा समझना होता है, हम कोई भी एक्शन लेने जाते हैं हर चीज में एक लॉजिक होना चाहिए। तो हम जब देखते हैं ना कि कोई भी चीज एक ऐसे भाव पे मिल रहा है जो एक्चुअली में बहुत मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा गिर चुका है, किसी भी भाव पे जब वो बाजार संभलता है, मैं ये नहीं कहता कि सस्ता हो गया तो ले लो, नहीं, ऐसा नहीं गलती करते हैं। वो कहावत है ना, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके वो नाइफ रुकेगा। तो उसी तरह भाव भी कहीं ना कहीं तो रुकेगा। जब रुकेगा तो हमको दिखेगा। जहां वो रुक गया हम उसका इंतजार करते हैं कि उसको कुछ टिकने दे। मैं आपको जब भी चार्ट दिखाता हूँ मैं क्या दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर आ गया है और इसने नीचे इस एरिया पे 3-4 बार इसने काम कर लिया है, तो समझ में आ गया कि इस जगह इसने बहुत बड़ा सपोर्ट बना लिया। जब वहां सपोर्ट बन गया है, जितना सपोर्ट के नजदीक हम माल ले सकते हैं उतना हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर हमारे स्टॉप लॉस तो है ना, क्या दिक्कत है। उतना तो रिस्क लेके काम करना चाहिए, करना पड़ता है, करना बनता है। तो आप लेके आराम से करें, क्या दिक्कत है। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, स्टॉप लॉस कोई भी एरिया चुन लो जो आपका दिल करे, एज पर योर कंफर्ट जोन, एक लाइन खींच दो, बस सिंपल तरीका है। उसके नीचे बाजार का, उसके ऊपर मेरा, यानी उसके नीचे चला जाए, सौदा काट दो। सौदा काटते आप मेंटली इतना रिलीव हो जाएंगे ना कि आपको सोचने समझने की आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आप नए सिरे से सोच पाएंगे। और जिस भाव में आपने काटा था, यदि वापस उसमें घुसता फिर यदि एंट्री बना रहे हो तो आपके पॉकेट से लगा क्या, बहुत जोर मारेंगे 1%। हो सकता है आप ऐसा करेंगे 3-4 बार आपके सौदे कट जाए, इट मे हैपन, हो सकता है 5 बार भी कट जाए, लेकिन कभी ना कभी तो आप राइट होंगे ना। तो जिस दिन वो सपोर्ट के ऊपर आ गया, आपके स्टॉप लॉस एरिया के ऊपर आ गया, और जो पहली चाल वो दे देगा ना, उस पहली चाल में सारे स्टॉप लॉस के पैसे जो आपके लग चुके हैं 4-5 बार कट के, वो पूरे आ जाएंगे। साथ में ब्याज बट्टा भी आ जाएगा, कुछ प्रॉफिट भी आ जाएगा, और फिर हम नए सिरे से अपने आप को ऊपर कंटिन्यू राइड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो सौदे को ऐसे बनाना होता है। अब इस तरह की ट्रेनिंग या लर्निंग मुझे नहीं लगता किसी तरह की किताबों में आपको मिलने वाली है। होगा तो बहुत अच्छा है, हमको तो ज्ञान अर्जित करने से मतलब है। हमको तो कोई मोहर नहीं लगाना कि मैंने क्या बोला, किसने क्या बोला, क्या फर्क पड़ता है। मैं हमेशा बोलता मेडल तू रख ले, पैसे मेरे को दे। हमको तो कमाई से मतलब है। तो यही हमको सोच रख के चलना चाहिए बाजार में।
मैंने मेरे गुरुओं से ये सीखा है, हड़बड़ी नहीं करना सौदा लेने में। हड़बड़ी का काम शैतान का काम होता है। सौदा जो है हमारा, जब भी लेते हैं हमारा बहुत हार्ड अर्न मनी लगा होता है उसमें। तो अपने हार्ड अर्न मनी को तो हम ऐसे दांव पर नहीं लगा देते ना। तो पूरा सोच समझ के सूझबूझ करके हमको उसमें पैसा अपना लगाना होता है, चाहे ट्रेडिंग के लिए लगाए चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए लगाए, और उसी सूझबूझ के आधार उसमें काम करें। क्या दिक्कत है? कोई ना कोई तो सोच लेके हमको चलना पड़ेगा। और जितने नेगेटिव सोच लेके जीने वाले हैं, यदि आप उस श्रेणी में चले जाओगे ना, तो मेरी बात याद रखना, बहुत पछताओगे। जीवन भर तो आपको नेगेटिविटी मिलेगा ही बाजार में। बाजार का विशेषता है, अच्छे खबर जब भी आते हैं बाजार का टॉप लग जाता है, खराब खबरों में ही बाजार ऊपर चलता है। तो यदि आपको राइड करना ऊपर की तरफ या बुल मार्केट का आपको एंजॉयमेंट लेना है, तो आपको खराब खबरों के साथ जीने का आपको आदत आना पड़ेगा। आपको खाली ये पता होना चाहिए, ये जो खराब खबर चल रही है ये कितना खराब हो सकता है, बस, और तो कुछ नहीं है। और उस खराब का हमारे बाजार में क्या फर्क पड़ता है? जहां ये मालूम चल गया हमारा काम हो गया। तो ये थॉट प्रोसेस को लेके आप चलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा पूरा विश्वास है। जब से मैंने ये फॉलो किया है, तब से मेरे अंदर में बहुत बड़ा बदलाव आया मेरे काम करने के तरीके में। तो हम सारे तरह के जितने भी नेगेटिव बातें हैं सबको साइड कर दो। बुरा होगा, सबके साथ होगा, मेरा तो कुछ चंद रुपए जाएंगे, सामने वाला सोचो अरबों रुपए जाएंगे, तो ज्यादा चिंता मुझे है कि उसको चिंता है। तो ये सोच को लेकर के चलना चाहिए, और आप चलो आराम से ऊपर। किसी भी सौदे में कोई भी दिक्कत लगे, कभी भी घबराहट लगे, चुपचाप सौदा काट के साइड। वो जो आपको लॉस लग रहा होगा ना, आप पाएंगे कि सबसे छोटे में काम सर गया। जहां भी कंफर्ट आपको लगे ना कि नहीं मेरे को नहीं, वो नहीं लग रहा, निकल जाओ, कोई बात नहीं, देखेंगे, समझ लो, बूझ लो। आज ये बाजार क्यों गिरेगा मुझे बताइए, मेरे को तो कोई रीजन नजर नहीं आ रहा। किसी के अंदर हिम्मत तो है नहीं माल खरीदने की। जब बाजार में माल खरीदने की हिम्मत ही नहीं तो गिरेगा कहां से वो? और जिसके पास पड़ा हुआ है वो संभाल नहीं पा रहा है, 5% बढ़ता नहीं है, उसको लगता है कहीं फिर ना गिर जाए, कहीं फिर ना गिर जाए, और वो बुक करने लगता है अपना प्रॉफिट को जो है। यहाँ नहीं है। तो ये ऐसे माहौल के अंदर में कभी भी बाजार के करेक्शंस जो है, बाजार में गिरावट नहीं आती है। जब कभी भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो गए हैं खरीदने के लिए, आपको लगे ना कि हाँ ये वो पॉइंट आ गया, मैं आराम से खरीद सकता हूँ, बस समझ लेना बाजार में गड़बड़ शुरू हो। वो बाजार आपको कभी भी कंफर्टेबल होने नहीं देगा कि आप माल खरीदें। तो हमको तो ऐसे माहौल में ही अपने आप को कंफर्टेबल बना करके अपना काम करते रहना होता है। ठीक है ना? एक बार हम फिर से चार्ट पे चलते, देखते हमारा मार्केट कैसा काम कर रहा है। मार्केट में तो उतार चढ़ाव मेंटेन है। यहाँ से संभाल करके ऊपर ले गया था, नीचे का लो लगाया था 17,110, और ऊपर चला गया था 17,190 तक। 80 पॉइंट का करीब यहाँ पे चाल आया, वापस नीचे टपका दिया है। फिर से इस लाइन के नीचे एक बार आगे हमारा डे लो के नीचे आ गया। तब हमको फिर देखना है यहाँ पे आधा घंटा टिकता है कि नहीं टिकता है, और नहीं टिकेगा कोई बात नहीं है, हमारा तो स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रहता है, यानी 17,140 है, तो मेरे लिए 17,090 के करीब आएगा, तो एक बार सौदा काट के निकल जाएंगे, और क्या, इतना ही तो है। तो ये करके हमको लेना होता है। हम लोगों ने इस जगह पर हिम्मत किया था, करते हमको 70-80 पॉइंट का चाल मिल जाता। एज अ डे ट्रेडर हमको 50 पॉइंट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको अलग से बाद में फिर से वापस समझाऊंगा, कोई बात नहीं है। तो बाजार में इस तरह से देखो काम करना होता है। बैंक निफ्टी तो फिलहाल जो कमजोर ज्यादा था वो बल्कि ऊपर खड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो है चल रहा है। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, अब कल से आप ये पाएंगे हमारा बाजार शायद आपको यहाँ खड़ा मिल जाए, 17,300 500 कहीं भी खड़ा मिल जाए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चाल मैंने आपको आज सुबह के वीडियो में कहा था बहुत बढ़िया मिलेगा। अभी आपको दिखाता हूँ, बाजार इतना खराब है ना अभी इस समय, हम तो उसको खराब ही मानते हैं। यहाँ पे निफ्टी रेड है, बैंक निफ्टी रेड है, ये हमारा 150 पॉइंट माइनस है, ये 400 पॉइंट माइनस है। यहाँ पे राइट में हम क्या देख रहे हैं, एक स्टॉक आ गया, ये कितना बड़ा कैंडल बना दिया है। दूसरा स्टॉक मैं स्क्रॉल डाउन करके देख लेता हूँ, ग्रैंड न्यूज, ये फर्स्ट क्लास ऊपर खींचा हुआ है खराब बाजार में। औरो फार्मा ये ऊपर खींच के रखा हुआ है। इसके बाद टाटा स्टील ये ऊपर खींच के रखा हुआ है। डेल्टा कॉर्प कितनी बड़ी बोतल बना दी इसने, वाह गजब है। ये 40 ने दिया 285 तक, 315 कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे आपको चाल देखेंगे। वेदांता ये देखो, लग रहा है इनको बाजार कहीं गिर रहा है,
तो अब क्या है ना, बाजार आपको एक माया जाल की तरह दिखाएगी कि मैं गिर रहा हूँ और आपको स्टॉक नहीं लेने देगा। जब तक हमारा निफ्टी 18,000 के पास पहुंचेगा ना, जब लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, तब तक हमारे स्टॉक 30-30% ऊपर बढ़ चुके होंगे। ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ। MCX, ये देखो, इतने जो, जब बाजार ठीक ठाक गिराया जा रहा था, अब इस खराब बाजार में ऊपर खींचते जा रहा है। दिख रहे हैं ना ये? तो ये आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये अपना सारे UPL, ये देखो फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक, ये भी संभाल के रखा है। ये एक एक करके आपको दिखा। नाल्को, नाल्को तो ये भी अपना चाल अच्छा दिखा रहा है, 4% 5% तेज है ये भी। कोरोमंडल फर्स्ट क्लास है, खड़ा है ऊपर। अदानी पोर्ट कल से ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से बाजार देखो काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये छोटे मोटे सब दिखा दिए हैं। वो कहने का मेरा मतलब यही है कि बाजार जो है ना, ये अलग तरह का गेम खेलती है। ये आपको मतलब अलग कुछ दृश्य दिखाती है और करती कुछ और। ये इसका काम करने का तरीका है बाजार का। और इस माया जाल के अंदर में अक्सर आदमी भटक जाता है और उसके हाथ में अच्छे सौदे को छुड़वा देती है बाजार, है ना दोस्तों? इस चीज का ध्यान रखना। तो ध्यान रख के काम करो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने स्टॉपर लगा के चलते जाइए और बस राइड करते जाइए। जैसे सबको लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग है, तो उसी भ्रम में जी रहे हैं। जो बाहर से बैठ के उनको भी लग रहा है शॉर्ट कवरिंग है। तो जब तक शॉर्ट कवरिंग का ये खेल खत्म होगा, तब तक हम क्या देखेंगे? हमको लगेगा कि बाजार तो 18,000 पे आके खड़ा हो गया। उस समय थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि वो सारे कंफर्टेबल तब हो जाएंगे। इसी रीजन से मैंने आपसे कहा था कि 18,000 के लेवल पर हमको एक दिक्कत आने का संभावना है, तो वो आएगा। तो मैं सारे रीजन बता दिया हूँ। तो मेरे पास वो सारे रीजन मौजूद हैं कि मैं चिंता क्यों करूं। ठीक है ना दोस्तों? तो जब मेरे पास मेरे रीजन मौजूद हैं तो मैं उसी पे रहूंगा ना। अभी तक हमारे रीजन हमारा साथ दिया है ना दोस्तों? तो ठीक है, तो बस हम चलते हैं। क्या दिक्कत है इसको? आपको इतनी सारी बातें बताया। आज के वीडियो में एक और चीज मैंने आपसे शेयर किया था ना, मैंने आपसे ये शेयर किया था। एक सेकंड दोस्तों, मैंने आपसे एक बात और शेयर किया था। इस बार का जो IT का जो कलेक्शन इतना जबरदस्त आया है। अब एक चीज बताओ दोस्तों, GST कलेक्शन मंथ ऑन मंथ बेसिस 1 लाख करोड़ से ऊपर का आ रहा था। IT का हमको अभी कलेक्शन इस बार हमको मिला, इस साल का 13.5 लाख करोड़ का मिल गया। एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम 7 लाख रुपया खर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो हवाबाजी तो नहीं है ना? क्योंकि मार्केट क्या देखती है, मार्केट इस अनाउंसमेंट से खुश नहीं होती है। वो खुश होती है इस चीज को सोच करके कि जो भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो होगा कि नहीं होगा। इनके पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे आ रहे हैं ना, तो सब कुछ सामने दिख रहा है। इतने पैसे आ रहे हैं कि सारा काम, जितने भी अनाउंसमेंट चल रहे हैं, सब पूरे पार गिरेंगे और आराम से गिरेंगे। सेल्फ सफिशिएंट इंडिया हमारा काम करके निकल जाएगा। तो हमारे बाजार, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री में एक अलग तरह की कहानी चल रही है, जिसको हम दूसरे के साथ में नहीं जोड़ सकते। काफी हद तक हमको हमारे तरीके से हमको करना है। ठीक है ना दोस्तों? तो बहुत सारी बातें आपसे शेयर कर दिया हूँ। बहुत सारी आपको आज उम्मीद करता हूँ लर्निंग मिली होगी, आपके सोचने के तरीके में फर्क आया होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आप अपना काम करें और बस अपना डिसिप्लिन में रहें। हमारा इस प्रोग्राम में मैक्सिमम टाइम हमारा कवरेज जो होता है वो ट्रेडर्स लोग के लिए ही होता है, क्योंकि ये मेरा समझा हुआ चीज़ है। इस बाजार में 95% आदमी ट्रेडर की श्रेणी में ही आता है। वो अपने आप को इन्वेस्टर बोलता है, लेकिन सारे फोर्सफुल इन्वेस्टर यहाँ बतेरो मिलेंगे, बिल्कुल इन्वेस्टर बहुत कम मिलेंगे। हर कोई ट्रेड करता है, कोई 1 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई साल भर के लिए, इतना ही फर्क है बस। और जो इंसान को छोटे मोटे गड़बड़ से घबराहट हो जाती है और सौदे काट के निकलता है, तो वो ट्रेडर की श्रेणी में ही आएगा, वो कभी इन्वेस्टर की श्रेणी में नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, आपको अपनी पोजीशंस को कैसे संभालना है, कैसे बनाना है, किन स्टॉक्स पर ध्यान देना है, वो सारी बात करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आज हम कवर करेंगे कुछ स्टॉक्स के ऊपर में, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो सबको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। सबका ट्रेडिंग करियर बहुत सक्सेसफुल रहे। जो बातें बताई गई है इनको थोड़ा गौर करें। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखें इस वीडियो को, बार बार देखिए। कुछ ना कुछ अपने अंदर इसमें से भी आप ले पाएंगे, आपका ट्रेडिंग का स्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।